कहने का भाव ये है, जब तक हम परमेश्वर की शरण में नहीं आते तब तक हम काल की रेंज में रहते हैं, और जब हम कबीर भगवान की शरण में आ जाते हैं हम काल की रीत से बाहर हो जाते हैं, फिर उसका विधान हम पर लागू नहीं रहता। हम परमेश्वर की शरण में आ जाते हैं, और समर्थ की शरण में जो आ जाता है उसको फिर बाहर का व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता। उसको स्वयं पता होता है कि इस आदमी के इस शरणागत को छेड़ दिया तो ये तेरा बक्कल उतार देगा। इसी प्रकार हम समर्थ की शरण में आ गए हैं। आप कबीर भगवान वो समर्थ है, वो कादिर परमात्मा है, उसकी शरण में आ गए। उसकी शरण क्या कह रहे हैं गुरुदेव? आप उस कबीर भगवान की शरण में आ गए हो, उस कादिर अल्लाह की शरण में आ गए, समर्थ की शरण में। इसलिए अब आपके ऊपर काल का विधान लागू नहीं है, काल के नियम लागू नहीं है। अब भाई और बहनों, शरण में हम किसकी आ गए? शरण में किसके आया जाता है? जो सशरीर हो, जो साक्षात हो, उसकी शरण में आया जाता है। जेठ का महीना है, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, आदमी पैदल जा रहा है, अचानक से उसको पेड़ दिखाई दिया छाया वाला। वो थोड़ी बहुत राहत प्राप्त करने के लिए उस पेड़ की छाया में चला गया। उसको कहते हैं पेड़ की शरण में आ जाना। वो पेड़ था, सशरीर था, छाया दे रहा था, तभी तो आदमी वहां गया राहत प्राप्त करने के लिए। तो शरण में उसी के आया जाएगा जो साक्षात हो, सशरीर हो, साकार हो। तो गुरुदेव कहते हैं बच्चों, अब तुम समर्थ की शरण में आ गए, उस कबीर भगवान की शरण में आ गए। तो यहां गुरुदेव ने बातों बातों में संकेत कर दिया कि शरण में तो तुम अपने गुरुजी की हो। अब गुरुजी स्वयं को सीधा सीधा नहीं कहेंगे, वो समर्थ कबीर मैं ही हूं, वो कादिर अल्लाह मैं ही हूं। तो ये संकेत हमने समझने होंगे अपने गुरुदेव भगवान के। इन्हीं संकेतों से हमें दृढ़ता मिलेगी, हमारा विश्वास बढ़ेगा, दूसरा और कोई चारा नहीं है। तो स्वयं ये कादिर अल्लाह है। अगर सतगुरु रामपाल जी 21 ब्रह्मांड के कोई सामान्य व्यक्ति हों, चाहे कितने बड़े पावरफुल व्यक्ति हों, क्योंकि 21 ब्रह्मांड में इस काल के अलावा तो दूसरा कोई पावरफुल नहीं हो सकता। जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसके आगे कुछ नहीं है, तो भला 21 ब्रह्मांड का एक व्यक्ति गुरु बन के, संत बन के, वो कैसे अपने आप को समर्थ कह सकता है? वो कैसे काल के विधान को चेंज कर सकता है? वो कैसे ये कह सकता है कि सतगुरु की शरण में आने के बाद तुम्हारे ऊपर काल का विधान लागू नहीं है? क्या वो सतगुरु काल से भी बड़ा हो गया अगर 21 ब्रह्मांड का कोई जीव है तो? लेकिन आज सतगुरु रामपाल जी भगवान कह रहे हैं कि बच्चों अब तुम समर्थ की शरण में आ गए। तो नाम दीक्षा तो हमें सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दी है, किसी और भगवान ने नहीं दी। तो शरण में हम सतगुरु रामपाल जी भगवान की हैं। तो ये स्वयं कादिर अल्लाह है, समर्थ परमात्मा है, और हमने केवल इनके ऊपर विश्वास ही करना है, केवल विश्वास ही। और जब विश्वास हो जाएगा फिर देखना भाई और बहनों, जब तक हम थोड़े बहुत कोई कष्ट उठा रहे हैं, कोई समस्या उठा रहे हैं ना, सिर्फ इसीलिए कि हमारा वो विश्वास नहीं बन पा रहा, अभी विश्वास नहीं बन पा रहा। आप देखिएगा, व्यक्ति ने अपना मकान बनाया या जैसे भी अपने मकान में रह रहा है, मकान में एक बालकोनी है, और उस बालकोनी में कभी कभार जो है वो कबूतर आ जाते हैं, कबूतर आ जाते हैं, कोई दाना वाना जो है वो चुगने के लिए। अब हम जैसे ही उस कबूतर की तरफ जाएंगे तो कबूतर का और हमारा फैसला ज्यादा से ज्यादा होगा 2 मीटर का या 3 मीटर का। जैसे ही हम 2 या 3 मीटर की उस सीमा को पार और करेंगे, कबूतर के नजदीक जाएंगे, कबूतर वहां से उड़ेगा और वो रेलिंग पे बैठ जाएगा। उसी बालकनी की जो रेलिंग होती है लोहे की या स्टील की, उसके ऊपर जाके बैठ जाएगा। हमारे से 1 या 2 मीटर दूर है। हम उसके और नजदीक जाने का प्रयास करते हैं, वो धीरे धीरे हमारे से दूर खिसकता है। हम क्या चाहते हैं कि मैं इस कबूतर को हाथ में पकड़ लूं। अगर ये मेरे हाथ में आ जाएगा, मेरे से नहीं डरेगा, तो मैं इसको घर बैठे बैठे खाना खिलाऊंगा, रोजाना मैं इसको दाने डालूंगा। उधर वो कबूतर क्या सोचता है कि ये मुझे पकड़ना चाह रहा है और ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा,
ये मुझे मारेगा, पीटेगा, ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा। हम उस कबूतर की तरफ बढ़ना चाहते हैं, कबूतर हमसे दूरी बनाता है, और जब ज्यादा ही नजदीक आ जाते हैं हम एकदम से तुरंत उड़ जाता वो, क्योंकि उस कबूतर को विश्वास नहीं हो रहा। हमारे मन में क्या चल रहा है उस कबूतर को नहीं पता, वो हमसे भयभीत है, हमसे डर रहा है। लेकिन हमारे मन में क्या चल रहा है कि अगर कबूतर मेरे हाथ पे आ जाए या मेरे जो है कंधे पे बैठ जाए तो मैं इसको फिर दाने खिलाऊंगा, कभी मैं जो है मक्का के दाने लाऊंगा, कभी जवार खिलाऊंगा। तो इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी भगवान, वो अंतर्यामी परमात्मा, ये चाहते हैं कि ये बच्चे मेरे नजदीक आ जाएं, ये मेरे ऊपर अंधा विश्वास कर लें, तो मैं इनको किसी प्रकार की कोई आपत्ति आने नहीं दूंगा, इनके ऊपर कभी स्वप्न में भी कोई समस्या नहीं आने दूंगा। और जब गुरु के ऊपर विश्वास करने का समय आता है तो फिर हम उस कबूतर की तरह दूर दूर भागते हैं। और गुरु ये कैसे चेक करेगा कि इसको मेरे ऊपर विश्वास है या नहीं? थोड़ी बहुत कोई समस्या देगा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कोई कष्ट देगा, उस कष्ट से गुरु चेक करेगा कि इसको मेरे ऊपर कितना विश्वास है। यह कोई दूसरा रास्ता तो नहीं अपनाता, वापस वही चोरी जारी ठगी झूठ बोलना छलबल करना धन प्राप्ति के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, ये ऐसा वैसा रास्ता तो नहीं अपनाएगा। ये वापस उसी कुमार्ग पर तो नहीं चला जाएगा जिस पर ये पहले था। तो गुरु हमें इस प्रकार से चेक करेगा, गुरु हमारा विश्वास चेक करता है। और जब वो समय आता है उस समय हम लोग रोने लग जाते हैं। हल्का फुल्का कोई कष्ट आया, किसी के अनुपदेशी पति ने 2 थप्पड़ मार दिए, मैं तेरे को तलाक दूंगा, घर में नहीं रखूंगा, तुरंत मेरे पास में फोन आ जाते हैं, पवन भैया मेरा पति मुझे तलाक देने की बोल रहा है। उसी समय वो आत्मा फेल हो लेती है, उसी समय। अरे पवन भैया कोई वकील है क्या जो पवन भैया तुम्हारा वो तलाक रुकवा देगा? मेरे पास समाधान नहीं है किसी चीज का, मेरे पास कोई समाधान नहीं है किसी भी चीज का। ध्यान रखना, मैं आपका गुरु नहीं हूं, मैं 2 कोटि का जीव हूं। मेरे को परमात्मा ने केवल इसलिए खड़ा किया ताकि मैं आपको रास्ता बता सकूं। भाई चलना आपने पड़ेगा। आज दिन में एक भगत जी का फोन आया, काफी उनसे बातचीत हुई, बेचारा नया भगत था, इतना ज्ञान नहीं था। तो बोला भगत जी आज के बाद तो मैं उन आश्रमों की तरफ मुंह करके भी नहीं सोऊंगा, और पिछले 1-1.5 महीने से मैं आपकी वीडियो भी देख रहा हूं, वो रिकॉर्डिंग में डालूंगा कल। उसके घर में भूत प्रेत की बात है, तो सारी बातें उसको समझाई हर प्रकार से। और लास्ट में बोला बस भगत जी अब मुझे सब समझ में आ गया है, और अब आप जैसा आप कह रहे हो ना बस मैं वैसा ही करूंगा। बोला उसके बाद तो ठीक हो जाएगा मेरा सारा काम, भूत प्रेत भाग जाएंगे। मैंने कहा भैया पवन दास का ठेका ना तो भूत भगाने का है ना मेरी औकात है। कल को मेरे घर में भूत घुस जाएं तो मेरे लिए सिर दर्द हो जाएगा। दास का काम है केवल आपको रास्ता बताना, जो गुरुदेव भगवान ने अपने सत्संगों में बताया है। आपने सत्संग सुने नहीं, आपको इतना ज्ञान नहीं, आपने मुझे फोन कर दिया, मैंने आपको विधि बता दी, मैंने आपको रास्ता बता दिया, जो रास्ता गुरुदेव ने सत्संगों में बताया है। अब इसके अलावा भूत भगाने का मेरा काम नहीं है और ना मेरी औकात है, और वो भगेगा नहीं भगेगा ना मुझे इस बात का पता। आगे आपका और आपके गुरु का काम है। मैंने जो विधि आपको बताई है गुरुदेव भगवान के सत्संगों के अनुसार, यदि आप उसको मन से करोगे, निष्कपट भाव से करोगे, क्योंकि गुरु सर्वज्ञ अंतर्यामी है, उसको अंदर से पता है सब कुछ। अगर उसके साथ में धोखा करोगे तो कोई रात नहीं मिलेगी। अगर आज के बाद आप वास्तव में समझ गए हो कि मैनेजमेंट क्या है, साथ संगति क्या है, और जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया बताया कि जब तक गुरुदेव भगवान हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते अपने मिशन को पूरा करके, आपने शौपन में भी इन आश्रमों की तरफ पीट करके नहीं सोना है, ना किसी नामदान सेंटर पे जाना। आगे के नाम हमें हमारे भगवान देगा आने के बाद। अगर आपके समझ में आ गई है तो साथ संगति की वीडियो देखो, ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव के सत्संग सुनो, और जो मंत्र आपको मिल गए उन मंत्रों का जाप करो और मर्यादा निभाओ, फिर आगे परमात्मा देखेगा। तो इस प्रकार से फिर दास ने उसको समझाया। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, मेरे पास में कोई समाधान नहीं है, मैं तो खुद सारे समाधान अपने गुरुदेव भगवान के आगे हाथ जोड़ के मांगता हूं, भीख मांगता हूं। समाधान है केवल गुरुदेव भगवान के पास में। दास तो केवल आपको रास्ता बताता है, जो मैंने गुरुदेव के सत्संगों में सुना। इससे ज्यादा मेरी कोई औकात, मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है।
तो कहने का मतलब है सतगुरु की समर्थ की शरण में आने के बाद, जो आज आप और हम आ चुके हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में, इनकी शरण में आने के बाद हमारे ऊपर काल का विधान लागू नहीं है। फिर ये भूत प्रेत बेताल ये हमें दुखी नहीं कर सकते, परेशान नहीं कर सकते। हमारा दुश्मन, हमारा शत्रु हमारे ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे कितना भी छलबल क्यों ना कर ले। कोई भी वशीकरण का मंत्र, जंतर मंत्र, ये तंत्र वगैरह 98 प्रकार की मूठ होती हैं, ये भी हमारे ऊपर काम नहीं करेंगी, उल्टा मूठ छोड़ने वाले को ही नुकसान देंगी। सतगुरु हमारा इतना जो है वो रक्षा कवच कर देता है, यदि हम मर्यादा में रहते हैं तो। और उसके बावजूद भी अगर कोई हल्की फुल्की समस्या आ रही है तो समझ लेना भाई और बहनों, संचित कर्मों का दबाव बहुत ज्यादा है। जो संचित कर्म हमारे धर्मराज के लेखे जोखे में है, पहाड़ के पहाड़ है, पहाड़ के पहाड़। और सतगुरु फिर भी उनको हल्के में टाल रहा है, और हल्का कष्ट भी इसलिए आने दे रहा है ताकि उस कष्ट में सतगुरु हमें चेक कर सके कि इसको थोड़ा बहुत ज्ञान समझ में आया कि नहीं आया, ये थोड़ा बहुत धैर्य रखेगा कि नहीं रखेगा, बुद्धि विवेक से काम करेगा कि नहीं करेगा, या जो काम ये पहले करता था, जो घटिया काम करता था, या फिर वही काम वापस करने लग जाएगा, या वो करने की सोचेगा। तो सतगुरु हमें चेक करेगा। वो हमारी वो परीक्षा का समय होता है। जब जब भगत पे संकट आता है, कष्ट आता है, वो उसकी परीक्षा का समय होता है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं भक्ति भाव भादो नदी और शबे चले गहराए और सरिता सोए जानियो जो जेठ मास ठहराए। गुरुदेव कहते हैं असल में नदी वो है जो सूखे के समय, जेठ के महीने में भी जिसमें पानी बह रहा है, अन्यथा बरसात के समय तो छोटे मोटे नदी नाले सभी ओवरफ्लो होके बहते हैं। बरसात के समय में नहीं पता चलता कि असली नदी कौन सी है, नकली नदी कौन सी है। जब बरसात का सीजन समाप्त हो जाएगा, तालाबों का पानी सूख जाएगा, जेठ का महीना आ जाएगा, उस समय पता चलेगा कि असल में नदी कौन सी है। तो इस भक्ति मार्ग में भगत के सामने वो जेठ का महीना, यानी वो संकट का दिन, संकट का समय परमात्मा जानबूझ के लेके आता है। उस संकट के समय में पता चलता है कि ये भगत है या नहीं है, इसको अपने गुरु पर विश्वास है या नहीं है, या वैसे खाली भक्ति का दिखावा ही कर रहा है, भगत बनने की नौटंकी कर रहा है। जरा सी समस्या आई नहीं, फिर वापस वही कुक्रम। रिश्तेदारों ने जरा सा दबाव बनाया नहीं, फिर से उन्हीं की वही जो है वो परंपरा निभाने लग गया, और इधर भक्ति करने की भी नौटंकी कर रहा है। जरा सी समस्या आई नहीं और यार दोस्त मिलेंगे तुरंत, अरे भाई तूने क्या कर दिया, इतना बढ़िया काम था तेरे पास में, अरे रात को पिकअप लेके जानी थी, 2 घंटे जाना 2 घंटे आना, सप्लाई तो करके आना था, सुबह 5,000 रुपये मिल रहे थे ना। तो वापस वो काम शुरू करने की, वो गंदा काम, वो कुकर्म, 2 नंबर का काम, उसको वापस वो प्रेरणा होती है कि नहीं होती है, शुरू करता है कि नहीं करता है। कहने का मतलब है गुरुदेव ने हमें भक्ति मार्ग में आने के बाद जो मर्यादा बता दी, धर्म कर्म की जो नीति बता दी, उससे हटकर यदि हम पहले वाली वो कुनीतियां जो केवल हमारे कर्म फोड़ा करती थी, हम वो काम दोबारा से शुरू करने की सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, करते हैं या नहीं करते हैं, परमात्मा बस यही चेक करता है। तो ऐसे समय में हमने थोड़ा सा नीचे गर्दन कर लेनी चाहिए कि बुरा वक्त सदा नहीं रहता है। जैसे रात के बाद सवेरा आता है, दुखों के बाद में सुख आता है, ऐसे ही मेरा बुरा समय भी कटेगा। तो इस बुरे वक्त में मैं अपने गुरुदेव भगवान पर विश्वास रखूं, और ये बुरा वक्त भी थोड़े समय में यदि कोई समाप्त कर सकता है तो मेरा गुरु है, मेरा परमात्मा है। तो क्यों ना मैं उन्हीं से अरदास करूं, उन्हीं से मैं अर्ज करूं और भक्ति क्रिया को और बढ़ाऊं। ऐसे समय में तो भक्ति और ज्यादा करनी चाहिए, गुरुदेव भगवान कहते हैं और ज्यादा करनी चाहिए। तो गुरुदेव ने बताया कि उस समय तुमने बिल्ली के बच्चों की तरह धैर्य धारण करना चाहिए। जिस प्रकार वो अपनी माँ के ऊपर विश्वास करके, और उनको पीड़ा हो रही है, दांत चुभ रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहे, उनको पता कि माँ हमें दूसरी जगह शिफ्ट कर रही है, यहां हमें खतरा है। तो ऐसे समय में गुरुदेव भगवान हमारे ऊपर से कोई विशेष आपत्ति को टाल रहे होते हैं। विशेष आपत्ति को गुरुदेव भगवान अपने एक सत्संग में कहते हैं कि
वाणी है परमपिता परमेश्वर जी की कि गुप्त रूप में सब काम सार दे जो भी विपदा आन पड़े। गुप्त रूप में सब काम सार दे जो भी विपदा आन पड़े। आप और हम आत्माओं के ऊपर बहुत सारी आपत्तियां तो ऐसी आती हैं, परमात्मा हमें महसूस भी नहीं होने देते। गुप्त रूप में परमात्मा उनको समाप्त कर देते हैं, दूर की दूर। जैसे किसी देश के ऊपर मिसाइल गिरनी हो तो आजकल लोगों ने एंटी मिसाइल बना लिए, यानी उस मिसाइल के गिरने से पहले वो लोग दूसरी एक मिसाइल छोड़ देते हैं। वो मिसाइल उसको आसमान में ही डिस्फ्यूज कर देती है, उसको खत्म कर देती है, नष्ट कर देती है। तो इसी प्रकार आप और हमारे ऊपर आने वाले बहुत सारे पाप कर्म तो ऐसे हैं, गुरुदेव भगवान हमारे ऊपर आने नहीं देते। ऊपर के ऊपर सूक्ष्म रूप में, गुप्त रूप में परमात्मा अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से उनको नष्ट कर देते हैं। तो बताओ, ऐसे समर्थ सतगुरुदेव भगवान के ऊपर शंका की जा सकती है क्या? शौपन में भी नहीं, अन्यथा नरक में भी जगह नहीं मिलेगी उस आत्मा को, नरक में भी जगह है। तो इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि अब तुम समर्थ के शरण में आ गए, थोड़ा विश्वास रखो, तुम्हारे ऊपर काल का विधान लागू नहीं है, तुम्हारे ऊपर काल का टेक नहीं होगा अगर तुम मर्यादा में रहोगे तो। और फिर गुरुदेव भगवान बिल्ली के बच्चों का उदाहरण देकर हमें क्या समझाना चाह रहे हैं? कहने का भाव ये है, जब तक हम परमेश्वर की शरण में नहीं आते तब तक हम काल की रेंज में रहते हैं, और जब हम कबीर भगवान की शरण में आ जाते हैं हम काल की रीत से बाहर हो जाते हैं। फिर उसका विधान हम पर लागू नहीं रहता, हम परमेश्वर की शरण में आ जाते हैं। और समर्थ की शरण में जो आ जाता है उसको फिर बाहर का व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता। उसको स्वयं पता होता है कि इस आदमी के इस शरणागत को छेड़ दिया तो ये तेरा बक्कल उतार देगा। इसी प्रकार हम समर्थ की शरण में आ गए हैं। आप कबीर भगवान वो समर्थ है, वो कादिर परमात्मा है, उसकी शरण में आ गए। उसकी शरण ना त्यागना, इतना ध्यान अवश्य रखना। छोटा मोटा कष्ट भी होता है नाम लेने के बाद, तो ऐसे समझना जैसे एक बिल्ली बच्चे उत्पन्न करती है और 2-4 दिन के बाद उन बच्चों को दूसरे घर में ले जाती है, क्योंकि वहां वो ये देखती है कि कहीं तेरे बच्चों को यहाँ खतरा ना हो जा। और इस बात से उसके बच्चे भी परिचित होते हैं कि हम अपनी माँ के संरक्षण में हैं, और वो उनको अपने मुख से पकड़ती है। उसके तीखे दांत होते हैं बिल्ली के, तीखे, और उनको पकड़ती है। और बच्चों को पीड़ा भी होती है, वो ऐसे सुकड़ जाते हैं, ऐसे लटक जाते हैं, और महसूस होता है कि इनको दांतों का दर्द भी है, लेकिन बोलते कतई नहीं, चुपचाप रहते, उस पीड़ा को सहन करते रहते, क्योंकि उनको पता है कि हम अपनी माँ के साथ हैं। ये थोड़ा बहुत कष्ट भी है तो हमारा जीवन रक्षा हो रही है। तो उसको उठाकर वो दूसरे सुरक्षित स्थान पर, अन्य मकान में ले जाती है, सबको बारी बारी वहां पहुंचा देती है। कुछ दिनों के बाद वहां देखती है कि यहाँ भी समस्या है, तो तीसरे मकान में कोई और ले जाएगी। और वो बिल्कुल नहीं बोलते, क्योंकि उनको पीड़ा भी हो रही है, लेकिन उनको विश्वास है कि माँ के मुख में हम भले ही पीड़ा हो रही है लेकिन हमारी जीवन रक्षा हो रही है। इसी प्रकार कबीर भगवान की शरण में आने के उपरांत आपको छोटा मोटा कष्ट भी है तो ना जाने आपका कौन सा पहाड़ जैसा दुख टल रहा है, ये विश्वास रखना। इसलिए वायु बहनों, गुरुदेव भगवान हमें ये अनमोल जो ये कथाएं हैं ये अपने सत्संगों में सुनाते हैं। मालिक को पता है कि आने वाले समय में जब इनकी परीक्षा का वक्त होगा उस समय थोड़ी बहुत आपत्ति इनके ऊपर आएगी, और उस समय इनको कैसे धैर्य मिलेगा, इनको मनोबल कैसे मिलेगा, इन कथाओं से मिलेगा। कि सत्संगों में वो कथाएं गुरुदेव ने हमारे मनोरंजन के लिए थोड़ी सुनाई थी। ऐसी मुसीबत में, धर्म संकट की स्थिति में, परीक्षा के वक्त में आप और हमें हिम्मत मिले उन कथाओं को सुनकर, हमें वो कथाएं याद रहें। इसलिए तो गुरुदेव कहते हैं कि जब तुम सत्संग सुनते हो तो एक एक शब्द को ध्यान से सुना करो, एक एक शब्द को। सतगुरु के मुख से निकला हुआ एक भी शब्द निष्प्रयोजित नहीं होता, उसका कोई ना कोई रहस्य होता है, अर्थ होता है उसका। और फिर ये तो अमर कथाएं हैं, इनका तो रहस्य है, राज ही राज है इनका, तो ये तो काम की हैं। तो आज यदि हमारे ऊपर कोई ऐसा वैसा संकट आता है, मर्यादा में रहते हुए, भक्ति करते हुए भी, तो समझ लेना हमारे जीवन रक्षा के लिए गुरुदेव भगवान हल्का फुल्का कष्ट हमें दे रहे हैं, उसमें भी हमारा भलाई है। तो हर स्थिति में हमने गुरुदेव भगवान के ऊपर दोष तो छोड़ दो, बहुत दूर की बात है, हमने भक्ति को भी नहीं त्यागना, कोशिश करनी है हम उसी प्रकार से
प्रतिदिन की तरह अपनी भक्ति जो क्रिया है उनको करते रहें। काल तो चाहेगा, उदास करेगा, डराएगा, किसी के माध्यम से पता नहीं क्या क्या सौ यत्न करेगा, उसका तो काम ही है, उसका तो भोजन जा रहा है। तो काल तो पीछे लगा रहेगा, लेकिन वो हमें उस कदर ना तो कोई नुकसान पहुंचा पाएगा, ना हमें भयभीत कर पाएगा, जिस कदर सतगुरु की शरण से पहले वो कर सकता था। तो अब हमें विश्वास होना चाहिए, और विश्वास के बलबूते पर ही परमात्मा हमारा साथ देगा, क्योंकि परमात्मा कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। और विश्वास बनेगा भाई और बहनों जब हमें ज्ञान समझ में आएगा, और ज्ञान समझ में आने के बाद जब भक्ति की शक्ति हमारे अंदर प्रवेश होगी, और भक्ति की शक्ति प्रवेश होगी मर्यादाओं में रहकर भक्ति करने से। अगर मटकी में छेद कर लिया, ऊपर से पानी भी डाल रहे हैं, तो पानी उसमें रुकेगा नहीं ज़्यादा समय तक, नीचे से निकल जाएगा। तो अगर मर्यादा टूटी हुई है तो हम कितनी भक्ति क्यों ना कर लें, वो शक्ति हमारे अंदर संग्रहित नहीं हो पाएगी। तो मर्यादा भी बहुत ज़रूरी है, और गुरुदेव भगवान के ऊपर विश्वास भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ये ज्ञान हमने अच्छे से समझना चाहिए।